Hello friends, welcome back again to class. So friends, today we are going to discuss class 7 math integers exercise 1.3. So is that first question is given, find the product. यहाँ पे given है 1 2 3 से लेके मैंने 10 क्वेश्चन तक लिखा है, बट ये 10 क्वेश्चन नहीं है, इसमें 2 क्वेश्चन मिसिंग है. क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 8 एंड 9 वाज एज अ होमवर्क आपका है. तो 10 क्वेश्चन है, इसका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है. बट प्रोडक्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर के लिए. तो फॉर्मूले क्या है, जस्ट लुक इट हियर. अगर माइनस का मल्टीप्लाई आप माइनस से करते हो तो रिजल्ट आता है प्लस. ठीक है, माइनस साइन का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो रिजल्ट आएगा प्लस आएगा. उसके बाद माइनस का मल्टीप्लाई अगर प्लस से करते हैं तो माइनस आएगा. प्लस का मल्टीप्लाई आप माइनस से करते हैं तो भी माइनस आएगा. और प्लस का मल्टीप्लाई आप प्लस से करते हैं तो ये प्लस आएगा. तो यहां से एक चीज हमें ये देखने को आ रही है, अगर सेम साइन होगा, अगर सेम साइन होता है तो उनका जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा. अगर डिफरेंट और साइन होते हैं, जैसे ये प्लस हो गया माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एक डिफरेंट होगा, इट मींस माइनस होगा. इस चीज को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चंस के लिए. चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन को पिक करते हैं जो है हमारा 4 इंटू माइनस 15. तो पहली बात तो आप यहीं से देख सकते हैं 4 इंटू माइनस 15 है, यानी 4 क्या है, प्लस में है, और 15 क्या है, माइनस में है. तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, माइनस आ गया. अब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 15 में, 4 इंटू 15, ये कितना आ जाएगा, 15 4 जा 60. ये हो गया आपका आंसर. बहुत इजी है, ऐसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. चलिए क्वेश्चन सेकंड ले लेते हैं. गिवन है -125 इंटू 6. अब यहां से भी देखो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस. अब 125 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3, 12 6 जा 72 और 3 कितना हो गया, 75. तो आंसर कितना आ गया, -750. यही क्या आपका आंसर है. बस एक एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ज्यादा आपको करने की कोई जरूरत भी नहीं है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं ना. जस्ट लुक इट हियर, यू विल गेट समथिंग डिफरेंट. -12 into -14. Okay, just look at here students, minus minus it's plus. तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस, और ये आ गया 12 into 14. ओके, अब ना 12 का मल्टीप्लाई 14 में करो तो 12 4 जा कितना आ गया, 48 कैरी 4, 12 1 जा 12 एंड 12 1 4 16. आंसर आ गया 168 इन प्लस. ये क्या आएगा, प्लस में आएगा. प्लस नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने आपको यहाँ दिखाने के लिए शो कर दिया. नाउ जस्ट लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4 इज 3 इंटू -5 इंटू 7. ओके, सो फर्स्टली वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 3 एंड -5. सो 3 in positive and 5 is negative, so it's become -5 3 is 15 into 7. Okay, now student just see this. This is -15 and 7 positive. So what? Plus minus minus and 57s are 105, and this is your final answer, -105. Now just look at question number 5. What is question number 5 is that 8 into -4 into -5. Okay, so here we have to solve. आप चाहे जहां से कर सकते हो, इधर से कर लो, इधर से कर लो, मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट वही आना है. बट वी हैव टू ट्राई टू सॉल्व दिस साइड बिकॉज बोथ आर माइनस. सो 8 into minus minus plus and 4 into 5. Okay, so this will be 8 into 4 5s are 20 and 8 2s are 16. It means 160 is your answer. Okay, now next question, question 5th is done. Now we will discuss the question number 6.
क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट -20 -20 -20 -20 into -20 into -20. So here -20 3 times. What you have to do, just look at here, minus into minus into minus. ओके, अब यहां समझना, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया क्या हो गया प्लस, ये क्या आ गया प्लस इंटू माइनस। चलिए अब यह प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस। ये चीज बात समझ में आई। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस माइनस, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस। अब 20 का मल्टीप्लाई 3 टाइम है, 20 इंटू 20 इंटू 20। तो सिंपल सी बात है, आप 20 का मल्टीप्लाई मत करो ना, आप मल्टीप्लाई करो 2 का, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यस, सो कितना आ गया -8। अब कितनी टाइम 0 है, 1 2 3, 1 2 3, ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी आपको क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, -12 into 5 -20. Okay, -12 into 5 into -20 is given. Okay, अब यहाँ देखो बच्चों क्या होगा, हम पहले 12 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से -12 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -12 into 5 into -20। ठीक है, अब देखिए 12 5 से कितना होता है 60 होता है, ये -60 आएगा और ये आपका -20। अब 6 का मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, उससे पहले क्या होगा माइनस इंटू माइनस क्या आएगा प्लस, 6 2 जा 12 और यहाँ कितने टाइम 0 है 2 टाइम, तो ये आपका आंसर आ गया, कितना आ गया 1200 आ गया। चलिए ये भी हो गया। अब लास्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 10, 2 क्वेश्चन छोड़े हुए जो आपके लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है गिवन है, देखो बच्चों, -4 इंटू -8 इंटू -12 इंटू -3। सारे टर्म्स क्या है माइनस में, लेकिन एक मैं ट्रिक आपको बताता हूं। देखो जब माइनस का मल्टीप्लाई इवन में हो, इवन का मतलब क्या हो गया, 2 हो, 2 टाइम हो, 4 टाइम हो, 6 टाइम हो, 8 टाइम हो, इवन में हो, तो उसका जो रिजल्ट आता है हमेशा पॉजिटिव आता है। ओके, अगर माइनस का मल्टीप्लाई ऑड में हो तो उनका हमेशा क्या आएगा माइनस में आएगा। तो यहाँ टर्म काउंट करो, माइनस कितनी टाइम्स आया है, 1 2 3 एंड 4 टाइम आया है, और 4 क्या है एक इवन नंबर है, तो सिंपल सी बात है इसका आंसर कितना आएगा प्लस में आएगा। बट यहाँ पे आप देख लो कैसे करेंगे हम, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 इंटू 8 कर लो, इंटू -12 इंटू -3, तो ये हो गया 12 इंटू 3 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब यहाँ बच्चों देखो क्या हो जाएगा, 4 8 जा 32 इंटू 12 3 जा 36। अब 32 का मल्टीप्लाई करना है 36 में, बड़ी डिजिट है, करके देख लीजिए कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7। ओके, और 6 3 जा 18 कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10, 2 7 8 7 15 1 1 1152। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। नाउ सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग गिवन है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ले लिया है। अब देखो बच्चों, देखने में तो वैल्यू बहुत बड़ी लग रही है, डेफिनेटली सी बात है वैल्यू बहुत बड़ी है। 1372 का मल्टीप्लाई करेंगे 425 में, उसके बाद 372 का मल्टीप्लाई करेंगे 425 में, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इनको सेपरेट करना है, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बट थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस का यूज करोगे, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करो तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। देखिए कैसे इजी है, यहाँ देखो बच्चों। अच्छा एक बात मुझे बताओ,
अगर a इंटू बी प्लस b इंटू सी है, ठीक है, दोनों ही टर्म में b आए, दोनों ही टर्म में b एक ऐसा डिजिट हो जो कॉमन हो, तो क्या मैं b को एज अ कॉमन और यहाँ a प्लस b नहीं, a प्लस सी नहीं लिख सकता? बोले ऐसे लिख सकते हैं नहीं क्वेश्चन को? डेफिनेटली हम ऐसे क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं तो जरा सा फिर से अपना क्वेश्चन देखिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या चेंजेस करने हैं। जस्ट लुक एट हियर। सो हियर 425 एंड 425 इज बोथ टर्म। देखो ये टर्म हो जाते हैं, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों ही टर्म में क्या हो रहा है, 425 क्या है एज अ कॉमन। नाउ जस्ट टेक 425 एज अ कॉमन। सो here you will get 425. When you common 425, so just hide this number 425. And what is which number you can see? Yes, definitely 1372 you can see. So which number you will see? Just write here 1372. Now same process having with the other terms. So here just hide 425 and which number you can able to see? That number is minus 372. Just write here minus 372. Okay, don't forget to write this multiple sign here. ये कोई कंपल्सरी नहीं कि आप मल्टीपल साइन यहाँ पे दिखाओ, बट इतना जानते रहो कि वहां पे अगर साइन नहीं है तो भी उसका मतलब क्या होता है कि ये क्या है, इनका प्रोडक्ट है। चलिए अब यहाँ देखिए, ये हो गया 425 इंटू, अब 1372 में से 372 माइनस करना है। देखो सिंपल सी बात है, 2 से 2 जाएगा तो 0, 7 से 7 तो 0, 3 से 3 तो 0 और यहाँ पे बचा 1। अब दूसरी बात, 425 को मल्टीप्लाई करना है 1000 में, कुछ नहीं करना बेटा, क्या करना है आप सीधे सीधे लिखो 425 और 1 2 3 टाइम्स 0 ना, तो 1 2 3 टाइम्स 0 बढ़ा दो, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, इजी, बहुत इजी है, आप परेशान बिल्कुल मत रहिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए आइए, सेम क्वेश्चन यहाँ पे, सेम प्रोसेस यहाँ पे। पहली बात तो ये जो माइनस वाला फंडा उसे क्लियर करो। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ सिंपली हम इसको लिख लेते हैं 286 इंटू 58, बीच में साइन क्या है प्लस का, चलो प्लस लीजिए। यहाँ 286 इंटू माइनस 42, बोथ नंबर इज माइनस, सो माइनस माइनस फंडा क्लियर हो गया, क्या बचा 286 इंटू 42। तो यहाँ पे आपने देखा नंबर क्या हो गया हमारे पास, 286 इंटू 58 प्लस 286 into 42. So here again we get a number which is a common. So that number is 286. So just take 286 as a common. So 286 as a common. So you will get, just hide this number so you can able to see the 58 here. So just write 58 in the bracket plus sign, so plus हो गया. Just hide 286 here, so you will get 42 this side. So 42. Now just add this number because here is add plus sign, so just add this number. So 8 2 कितना 10 का 0, 4 5 9 1 10. Okay, so when you multiply this number, so it will come 286 and just write 2 zeros. 0 का मल्टीप्लाई तो आपको आता ही होगा, करना हो क्या कुछ नहीं, बस आपका एक सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे अपने जो क्वेश्चन 1 और 2 बहुत इजीली हमारे सॉल्व हो गए। चलिए बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एक क्वेश्चन आपको दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 6 एज अ होमवर्क। So since here we get 3 questions in a row, question number 3 4 and 5th. So question number 3 is that just to get 18,685 into 99 minus 18,685. So अब यहाँ पे तो ऐसा कोई नंबर नहीं दिख रहा है जिससे कॉमन हो। यहाँ पे देखो, अब देखो क्या हो जाएगा, 18,685 यहाँ पे है, सेम नंबर यहाँ पे भी है कि नहीं है। तो पहले ब्रैकेट ओपन करो, थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन क्लियर हो। तो 18,685 इंटू 99 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 18,685। अब देखो बच्चों, मैं क्या करूंगा, मैं ये जो 18,685 है उसको कॉमन ले लूंगा। देखिए जब 18,685 को कॉमन लिया तो मैंने एक प्रोसेस क्या बताया था, इसको हाइड करो। हाइड किया, कितना दिख रहा है 99, तो चलो यहाँ पे 99 लिख दो प्लस। अब बच्चों इसको हाइड करो, हाइड किया तो कुछ दिख रहा है क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा है। जब कुछ भी नहीं दिखेगा तो वहां क्या रहेगा, सॉरी वहां क्या रहेगा 1 रहेगा, तो ये आ जाएगा 1।
और हमें पता है 18,685 और 99 प्लस 1 कितना होता है 100 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 18,685 और 820। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा इसमें टाइम मैं नहीं ले रहा हूँ, करते चल रहा हूँ। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, तो उसके बाद उधर चलते हैं। तो क्वेश्चन 5 पे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो -8 है इसे आप -8 ही रहने दीजिए। एंड इसको बेटिए माइनस को माइनस के साथ सॉल्व कीजिए, प्लस को प्लस के साथ सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 -5 -43, दिस विल बिकम -40 कितना हो जाएगा 48 प्लस 98। अब देखो बच्चों थोड़ा सा मैं अपने प्रिंसिपल के उल्टा जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे सोल्यूशन हो रहा है अच्छा सा, अगर मैं 48 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 98 से, देन वी गेट 50 इजीली। सो पहले मैं इसी को कर लेता हूँ, उसके बाद मैं उसमें 10 ऐड करूंगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -8 इंटू ये बचेगा 10 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 50। ओके तो ये हो गया हमारा -8 इंटू 10 प्लस 50 कितना हो 60 और 8 6 होता है 48। तो यही क्या हो गया आपका आंसर -480 क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब यहाँ पे बच्चों देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पे देखिए 15,341 इंटू -2 प्लस -15,341 इंटू 98। चलो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन गिवन है हमें। अब सिंपल सी बात है, हमें दिख रहा है यहाँ पे अपनी आंखों से दिख रहा है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है 15,341 वो कह रहा है भाई मैं ही कॉमन हूँ, तो जो कॉमन है ले लीजिए उसे आप। चलिए इसको कॉमन लेते हैं, तो 15,341 एज अ कॉमन, सो हियर वी गेट -2। ठीक है अब यहाँ देखो 15,341 हमने कॉमन लिया है। हमने कॉमन क्या लिया है 15,341 ना कि -15,341। तो माइनस को अपने स्थान पर रहने दीजिए, माइनस को मत हिलाइए। और बचा क्या 98, तो 98 हमारा यहाँ आ गया। अब देखो बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी होते जा रहा है आपके लिए, बट आपकी प्रैक्टिस जरूरी है। बिना आपकी प्रैक्टिस के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है और अब तो मैं आपसे मिल भी नहीं सकता। चलिए बात यहाँ देखिए यहाँ करते हैं। तो -2 -98 कितना हो गया -100 हो गया। अब बच्चों देखो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस, तो माइनस आ गया। और आपको पता है जब 100 को मल्टीप्लाई होता है तो लास्ट में 2 0 आ जाता है और यही क्या हो जाता है आपका आंसर। ठीक है तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हुआ। अब सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या गिवन है, हमें इसमें ग्रेटर बताना कि कौन सा इसमें ग्रेटर है। तो मैंने 1 2 3 तीनों क्वेश्चन ले लिया, आपके लिए कुछ नहीं छोड़ा इसमें। ठीक है परेशान मत होइए कि सर ढेर सारा होमवर्क दे देते हैं, बेटा इंपॉर्टेंट इसलिए आपको देता हूँ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या है 3 + 5 × 6 और 3 + 5 × 6 कौन बड़ा है हमें ये बताना है। तो इस चीज का याद रखिएगा। इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक चीजें क्लास 5 में बताई होगी, बोर्ड मास, उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट है तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसके बाहर की चीजों को सॉल्व करेंगे। तो पहले हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, इसके ब्रैकेट्स पे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए 3 और 5 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 5 हो जाएगा 8 × 6। अब यहाँ हम बनाएंगे ब्रैकेट, और की जगह हम क्या बनाएंगे ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे हम दिखाएंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। ओके अब यहाँ पे हो जाएगा 3 + 5 × 6 कितना आ जाएगा 30। 5 6 30। ओके नाउ जस्ट लुक एट हियर। अब यहाँ 8 6 कितना हो रहा है 48 हो रहा है, और ये ब्रैकेट और 30 में 3 ऐड करेंगे तो 33 आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताओ 48 बड़ा कि 33 बड़ा। डेफिनेटली सी बात है 48 बड़ा, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर। बस ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए पहले ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो 9 में से 4 माइनस करेंगे, डेफिनेटली वी गेट 5 × 7 और की जगह डब्बा 9 प्लस। ओके अब यहाँ देखो बच्चों क्या हो रहा है 4 7 कितना आ जाएगा 28। अभी माइनस है तो प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है तो अब यहीं से आप देख सकते हो कि वो डिजिट क्या होगी छोटी होगी। चलिए तो ये क्या हो जाएगा 5 7 35, ये आपका बॉक्स बना। और यहाँ पे हम 28
यानी 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 28 से देन वी विल गेट 19, वो भी किसमें, माइनस में, किसमें, माइनस में। तो माइनस की वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी होती है, और डेफिनेटली सी बात है यहाँ हमारा 35 गिवन है। क्या गिवन है, 35, जो क्या है हमारा बड़ा है, तो ये हमारा हो गया 35। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड क्या गिवन है यहाँ पे देखिएगा, ये कह रहा है -5 -6 इंटू -8 और -5 इंटू -6 इंटू -8। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है यहाँ, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो बच्चों देखो दोनों ही नंबर क्या है माइनस में, -5 -6, और मैंने बोला था जब सेम नंबर हो तो वो ऐड हो जाते हैं। तो -5 और -6 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा -11, ओके, इंटू -8। और की जगह हम बनाएंगे एक बॉक्स, और यहाँ देखिए हाँ देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकली किया है, यहाँ माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। अब ब्रैकेट के बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट के बाद क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ मत करिएगा, पहले आप इसको सॉल्व करिए, -5 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8 6 48। अब आप बोलोगे सर हम इसे भी तो कर सकते थे, नहीं बेटा। देखिए बोर्ड मार्क्स का जो रूल होता है, बोर्ड मार्क्स, ठीक है, तो पहले हम ब्रैकेट देखते हैं, फिर ऑफ देखते हैं, फिर डिवाइड देखते हैं, फिर मल्टीप्लाई देखते हैं। तो पहले हमने ब्रैकेट देखा, चलो ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद ऑफ है नहीं, डिवाइड है नहीं, मल्टीप्लाई है, तो उसके बाद हम मल्टीप्लाई देखेंगे। तो मल्टीप्लाई हमारा यहाँ पे दिख रहा है, हमें मल्टीप्लाई यहाँ दिख रहा है, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन। तो अब देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 11 8 88, और यहां से ये नंबर क्या आ जाएगा, 48 से माइनस करेंगे 5 को, देन यू विल गेट 43, और यहाँ पे 88 बड़ा है किससे, 43 से। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या होता है, फिनिश होता है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके नाउ दैट्स क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट यहाँ पे हमें फाइंड करना है, कह रहा है कि अगर गिवन नंबर में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा। तो चलिए चेक करते हैं, हम -1 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट में अगर हमने -1 का मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 39 1 39। ठीक है, अब यहाँ पे 52 में हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 का, तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 52 1 52। ओके, अब यहाँ पे देखिए -172 में हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 का, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 172 1 172। अब चलिए ये आ गया 0। अब 0 के साथ अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे कुछ भी कर दें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो आएगा हमेशा क्या, 0। ठीक है, तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.3 फिनिश होता है। अब कल हम मिलेंगे नए एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 1.4, दैट वाज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर 1। ओके, सो अगर इसके बाद में अगर आपके कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो कैसे लगी ये भी जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, मैंने कई बार बोल रखा है होमवर्क आपको करना जरूरी है, तो होमवर्क में जितने क्वेश्चन बचते हैं वो आप डेफिनेटली करिए, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ओके, मुझे तो पता चलना चाहिए कि मैं अगर यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई थिंक आप लोग अच्छे बच्चे हो, डेफिनेटली करोगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग, साइन आउट।